नमस्कार दोस्तों, भक्ति श्लोक चैनल में आपका स्वागत है। पौराणिक कथाएं, शौर्य परीक्षा। भीम और दुर्योधन के पश्चात अर्जुन के नाम की घोषणा हुई। घोषणा होते ही वह धनुष बाण लेकर प्रांगण के मध्य के उपस्थित हो गया। उसका सुंदर और कांतिमय शरीर था, उसके सिर पर घुंघराले बाल थे, उसके अंग अंग से तेज और शौर्य टपक रहा था। वह भी पीतवर्ण की काछनी काछे हुए था, देखने में इंद्र सा ज्ञात हो रहा था। अर्जुन प्रांगण के मध्य में खड़ा होकर अपना कौशल दिखाने लगा। उसके कौशल को देखकर जनता मुग्ध हो गई। अर्जुन जब अपना कौशल दिखा चुका तो फिर घोषणा हुई, क्या कोई राजकुमार अर्जुन की बराबरी कर सकता है। घोषणा सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। कोई भी अर्जुन का मुकाबला करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। जब कोई आगे नहीं आया तो फिर घोषणा हुई, क्या ये समझा जाए कि अर्जुन का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है क्यों नहीं। एक ओर से किसी का कंठ स्वर सुनाई पड़ा और उसके साथ ही एक तेजस्वी युवक एक ओर से निकलकर अर्जुन के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथों में धनुष बाण था, वह सूर्य के समान तेजवान ज्ञात हो रहा था। युवक को देखकर कृपाचार्य बोल उठे, ये तो अधीर सारथी का बेटा कर्ण है, यह अर्जुन का मुकाबला कैसे कर सकता है। यह कोई राजकुमार तो है नहीं। कृपाचार्य के स्वर को सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों के पश्चात सहसा कोई बोल उठा, राजकुमार नहीं है तो क्या हुआ, मनुष्य तो है। बोलने वाला स्वयं दुर्योधन था। वह अपने स्थान पर तनकर खड़ा हो गया। कृपाचार्य फिर बोले, किंतु इस शौर्य परीक्षा में राजकुमारों को छोड़कर कोई भाग नहीं ले सकता। दुर्योधन फिर बोला, यदि यह बात है तो मैं अभी कर्ण को राजपद पर प्रतिष्ठित किए देता हूँ। दुर्योधन ने कर्ण के पास जाकर अपने अंगूठे को चीरकर रक्त निकाला। रक्त से कर्ण का तिलक करते हुए उसने कहा, मैं कर्ण को अन्य देश का राजा बना रहा हूँ। यह आज से अधीर का पुत्र नहीं, अन्य देश का राजा है। अन्य देश के राजा के रूप में यह अर्जुन का मुकाबला कर सकता है। दुर्योधन की बात को सुनकर भीम उठकर खड़ा हो गया। वह व्यंग भरे स्वर में बोला, कर्ण को अन्य देश का राजा तुम कैसे बना सकते हो। तुम हस्तिनापुर के राजा तो हो नहीं, राजा तो महाराज धृतराष्ट्र हैं। भीम के कथन को सुनकर एकत्र जनसमूह में बड़ा शोरगुल पैदा हुआ। उस शोरगुल से ऐसा प्रतीत होने लगा कि अगर समारोह को समाप्त नहीं किया जाता तो संघर्ष हो जाएगा। फलत द्रोणाचार्य ने उठकर समारोह को समाप्त किए जाने की घोषणा कर दी। अर्जुन और कर्ण का मुकाबला हुए बिना ही समारोह तो समाप्त हो गया, पर उसी दिन से पांडवों और कौरवों में शत्रुता की आग भी जल उठी। जब तक महाभारत के युद्ध की आग में सब कुछ जलकर समाप्त नहीं हो गया, तब तक वह आग जलती रही, बराबर जलती रही। शौर्य परीक्षा के पौराणिक कथाएं यहीं पर समाप्त होता है। भारतीय पौराणिक इतिहास के कुछ अनसुने तथ्य एवं रोचक जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहें और नेक्स्ट भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें भक्ति श्लोक चैनल को। धन्यवाद।